हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो कौन सा चौहान शासक है जिसने अजमेर को सबसे पहले क्या बनाया था? राजधानी बनाया। तो कौन थे? अजयराज। कौन थे? अजयराज क्या थे? चौहान शासक जिन्होंने अजमेर को पहली राजधानी बनाया। कब बनाई? 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर की क्या की? स्थापना की। किसने? अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में की। इन्हें क्या कहा जाता है? चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किन्हें? अजयराज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें तो जैसलमेर में क्या हुआ था? अर्धशाका, जो क्या है राजस्थान का एकमात्र अर्धशाका है। तो क्यों हुआ? केसरिया तो हुआ किंतु क्या नहीं हुआ? जौहर नहीं हुआ। तो क्या हुआ? ये अर्धशाका। यहाँ आक्रमण किसने किया था? अमीर अली ने। कहाँ से? कांधार से थे। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर आक्रमण किया था। और जैसलमेर में कौन थे? राव लूणकरण। नेक्स्ट है, जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण किसने व कब करवाया? तो जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण किसने और कब करवाया था? राव जैसल बाटी ने। किसने? राव जैसल बाटी ने 12 जुलाई 1155 में क्या करवाया? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण को करवाया। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो 18वीं शताब्दी के मध्य कौन सी रियासत थी जहां जाट वंश का क्या था? आधिपत्य स्थापित था। तो कौन सी थी? धौलपुर और भरतपुर में क्या थे? जाट वंश था। भरतपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? 1733 ईस्वी में सूरजमल ने। किसने? सूरजमल ने करवाया। किसका? जैसलमेर भरतपुर दुर्ग का निर्माण। और धौलपुर दुर्ग का निर्माण 1120 ईस्वी में धर्मपाल ने करवाया। किसने? धर्मपाल ने करवाया। ये क्या थे? करौली के यादव वंश के क्या थे? शासक थे। कौन? धर्मपाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो टोंक रियासत के संस्थापक कौन थे? आमिर खां पिंडारी। कौन थे? आमिर खां पिंडारी क्या थे? टोंक मुस्लिम रियासत के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट है, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण किसने कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया? तो कौन से नवाब के द्वारा टोंक में क्या करवाया गया? सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया गया। तो कौन थे? नवाब इब्राहिम खान। क्या थे? नवाब थे जिन्होंने सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1870 ईस्वी में। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का भव्य शीश महल। क्या कहा जाता है? शीश महल कहा जाता है। कहाँ का? राजस्थान का भव्य शीश महल कहा जाता है। किसे? सुनहरी कोठी को। इसकी छत सोने से निर्मित है। क्या है? सोने से निर्मित छत है। किसकी? सुनहरी कोठी, जो कहाँ स्थित है? टोंक में, जिसका निर्माण नवाब इब्राहिम खान ने करवाया। नेक्स्ट है, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो इनमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध बाबर और उदय सिंह। तो खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सांगा और मेहंदी ख्वाजा के मध्य। कब? 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी में। तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके मध्य हुआ था? अकबर के सेनापति मान सिंह और
प्रताप के सेनापति कौन थे? हाकिम खां सूर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1576 में, 18 जून 1576 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। तो ये क्या है? सही है, 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था। तो ये क्या है? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? जयपुर और अलवर में किस राजवंश ने शासन किया? कछवाहा राजवंश ने क्या किया? शासन किया। तो आमेर को राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने बनाया था। कब? 1207 ईस्वी में। और आमेर क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। कौन सी? आमेर। नेक्स्ट है, सर टॉमस से किस वर्ष राजस्थान आए? तो सर टॉमस किस वर्ष राजस्थान में आए थे? तो कब आए थे? 1615 ईस्वी में क्या आए? सर टॉमस राजस्थान आए थे। और 10 जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में किससे मिले थे? जहांगीर से मुलाकात की। किन्होंने? सर टॉमस ने। कहाँ? अजमेर में, 10 जनवरी 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खैराबाद रखा था 1308 ईस्वी में? कौन सा युद्ध? सिवाना का युद्ध। तो सिवाना में क्या थे? इन्होंने 2 जुलाई 1308 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता और यहाँ इसका नाम क्या किया? खैराबाद रख दिया। किसका? सिवाना दुर्ग का, जिसे क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। किसकी? जालोर दुर्ग की कुंजी। किसे? सिवाना दुर्ग को। यहाँ केसरिया किसने किया था? केसरी क्या था? सातल देव ने। किसने? सातल देव ने। और जौहर किसने किया? जौहर किया रानी मेणा दे ने। किसने? रानी मेणा दे ने किया था। क्या? जौहर। तो नेक्स्ट है, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूपमंडन का संबंध है। तो मंडन द्वारा लिखे गए ग्रंथ रूपमंडन का संबंध किससे है? तो मंडन क्या थे? कुंभा के प्रधान शिल्पी थे। कौन? मंडन। तो रूप किसका होता है? भगवान का। तो किससे? मूर्ति कला से संबंधित है। क्या? रूप मंडन। अध्याय 6। किसमें? अध्याय 6 में। और प्रसाद मंडन किससे है? प्रसाद कहाँ मिलता है? मंदिर में। तो क्या हो जाएगा? देवालय का निर्माण। किसका? देवालय का निर्माण। किसमें? प्रसाद मंडन में। और कई ग्रंथों की क्या की इन्होंने? रचना की है। उनके बारे में एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें सभी का एक साथ रिवीजन और करेंगे। तो नेक्स्ट है, अभिनव भट्टाचार्य किस महाराणा का था? तो अभिनव भट्टाचार्य क्या है? कुंभा की क्या है? उपाधि है। क्या है? उपाधि है। किसकी? महाराणा कुंभा की क्या है? उपाधि। इनकी अन्य उपाधि है हिंदू सुल्तान, राणे राय, अश्वपति, नरपति, स्थापत्य गुरु, संगीत गुरु आदि क्या है? कुंभा की उपाधियां हैं। नेक्स्ट है, बप्पा रावल का मूल नाम था। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था कालभोज। क्या था? कालभोज। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? हारित ऋषि ने। किसने? हारित ऋषि ने क्या दी थी? बप्पा रावल की उपाधि दी। किन्हें? कालभोज को। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए। किसने? बप्पा रावल ने। गोहिल वंश का क्या कहा जाता है? इन्हें वास्तविक संस्थापक। किसका?
गुहिल वंश का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। किन्हें? कालभोज को। नेक्स्ट है, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। तो मेवाड़ के इतिहास में कौन था जिन्होंने शासन का त्याग कर अपने सौतेले भाई के लिए को क्या किया? राजा स्वीकार किया। तो कौन थे? चुंडा ने। कौन? चुंडा। इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह है। और मेवाड़ का राम कहा जाता है। किन्हें? चुंडा को। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण कब व किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो किसने करवाया? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने क्या करवाया? हवा महल का निर्माण करवाया। और इसे 1983 ईस्वी में क्या किया गया? संग्रहालय के रूप में दिया गया। नेक्स्ट है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज क्या है? रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक है। इन्होंने 1194 ईस्वी में क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। तो रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या है? अंतपुर। क्या है? अंतपुर या रंतीपुर क्या है इसका? रणथंभौर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, 1437 में सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? राणा कुंभा व मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य। राणा कुंभा व मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य हुआ था। विजेता कौन रहे थे? राणा कुंभा क्या रहे थे? इसमें विजेता रहे थे। परिस्था के अनुसार महमूद ने क्या किए थे? मेवाड़ पर 5 असफल आक्रमण किए थे। किसने? सुल्तान महमूद ने। नेक्स्ट है, चंपानेर की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान महमूद के मध्य क्या हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा कुंभा को पराजित करना। किसे? राणा कुंभा को पराजित करके क्या करना चाहते थे? मेवाड़ पर अधिकार। संधि के तहत क्या हुआ था? बदनौर का युद्ध। कौन सा? बदनौर का युद्ध हुआ था। कौन सा? बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ? भीलवाड़ा में हुआ था, जिसमें कौन जीते थे? कुंभा जीते थे। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश का राजपूतों के किस शाखा से संबंध है? यह है यादव। किसे? यादवों से संबंधित है। ये किसके वंशज माने जाते हैं? श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। और बटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भट्टी ने कब करवाया? 285 ईस्वी में। कब? 285 ईस्वी में निर्माण करवाया। इसके वंशज क्या कहलाए? भाटी। क्या कहलाए? भाटी कहलाए। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। किसको? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 16 जून 1576 ईस्वी में हुआ।
प्रताप क्या रहे थे इसमें? विजेता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।